वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा है। 14 पॉइंट्स का ये प्रस्ताव है और पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अपना ये संदेश भेजा है। पहले भी पाकिस्तान के जरिए अब्बास अराक्ची ने अपनी बात कही थी, तब आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप तक संदेश भेजा था, बताया था और अब नया प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि नए प्रस्ताव से भी डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। तो पाकिस्तान के जरिए ईरान ने भेजा है संदेश। ईरान के साथ डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ईरान हमसे डील करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान के नए प्रस्ताव से हम संतुष्ट नहीं हैं, इस प्रस्ताव को खारिज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी प्रस्ताव को खारिज किया था और नए प्रस्ताव से भी नहीं है संतुष्ट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो नए प्रस्ताव से खुश नहीं है, इस प्रस्ताव को भी खारिज किया है। लेकिन ईरान का नया प्रस्ताव है क्या? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा गया है, पहले हॉर्मुज खोलने पर बातचीत का प्रस्ताव, उसके बाद ही और मुद्दों पर होगी बात। नौसैनिक नाकाबंदी में ढील देने की मांग भी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। इसके अलावा न्यूक्लियर कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। फिलहाल चर्चा करने से पूरी तरह इनकार इस पर भी ईरान की तरफ से कहा गया है। 14 पॉइंट्स का यह प्रस्ताव है। बाद के चरण में अमेरिका से चर्चा पर राजी होगा ईरान। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी बात, अमेरिका से किसी स्तर पर बातचीत नहीं होगी, इस पर भी ईरान ने कहा। पहले की तरह ईरानी मिसाइल मिशन जारी रहेगा, यह भी कहा गया है। अब बड़ी बातें यह हैं कि प्रस्ताव में पहले जैसी सख्ती नहीं है। पहले जिस तरीके से ईरान ने मुद्दे उठाए थे वैसी सख्ती नहीं है। ईरान ने पुरानी कई शर्तें हटा दी हैं, यानी कि ईरान झुक रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की चर्चा नहीं की गई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान से ज्यादा अमेरिका को भी नुकसान, ईरान को भी नुकसान हुआ है, अमेरिका को भी नुकसान, लेकिन ईरान से ज्यादा यूएस को नुकसान पहुंचा है। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेस तबाह हो गए थे, कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। ईरान की तरफ से हमले किए गए थे, कई अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया था, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, इराक में, और उसी को लेकर CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ईरान से ज्यादा अमेरिका को भारी नुकसान, 16 बेसिस ध्वस्त। दरअसल जंग में 16 अमेरिकी अड्डे ध्वस्त हो गए, जिसको लेकर ये जानकारी दी गई है। ईरान के हमलों में 40 दिन में 16 अमेरिकी बेसिस टारगेट किए गए। 8 खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और अधिकांश अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों के रनवे, हैंगर, रडार ध्वस्त हो गए। अमेरिका का कतर सैन्य बेस बुरी तरह से तबाह हुआ। अब खास बात क्या है? खास बात यह कि CNN की रिपोर्ट में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। सैन्य ठिकानों की रिपेयरिंग पर खर्चा होगा, युद्ध खर्च 25 से 40 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा, ये जानकारी मिली है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की तैयारी बढ़ गई है। जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाए गए हैं। ईरान पर जर्मनी के रुख से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। जर्मनी चांसलर मर्ज के बयान के बाद भी नाराजगी देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान और पोस्ट भी सामने आया था। ईरान युद्ध को लेकर यूएस की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। नाराजगी और जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाए गए। तो ईरान को ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है, आठवीं ताकत बनने की उम्मीद छोड़ दे ईरान, ये कहा गया है। तो ईरान को ट्रंप ने फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि एटमी ताकत, एटमी शक्ति नहीं बनने देंगे, उम्मीद छोड़ दे ईरान। और ट्रंप ने ईरान को 2 विकल्प दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प दिया गया है, चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ईरानी नेतृत्व को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा ईरान का नेतृत्व बिखरा हुआ है। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सरकार और IRGC में मतभेद को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। ईरान में नेतृत्व में आपसी कलह है। एक और बयान दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी नेतृत्व को लेकर और कहा गया ईरान नेतृत्व में 2-3 गुट बन गए हैं।
ईरान का एटॉमिक मिशन, यूएस इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। खबर क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? दरअसल ईरान के नए प्रस्ताव में फिर परमाणु कार्यक्रम नहीं है। नए ईरानी प्रस्ताव में संवर्धित यूरेनियम का जिक्र नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सबसे नए प्रस्ताव पर भड़क गए हैं और यूएस चाहता है कि 20 साल तक एटॉमिक कार्यक्रम रोका जाए। ईरान चाहता है कि पहले नाकाबंदी हट जाए, फिर परमाणु पर बात बाद में होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। नई डील पर क्या बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप? मैं पागलों के पास परमाणु बम नहीं रहने दूंगा। बिना मिशन पूरा किए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें जो चाहिए वो डील ईरान नहीं कर रहा है। परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की उम्मीद छोड़ दे ईरान। ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाने की प्रतिज्ञा करे। बड़ी बात, ईरान की सबसे नई डील सार्वजनिक नहीं की गई है, जैसे कि पहली डील्स के बारे में जानकारी मिली थी।